तुम कातिल हो। मॉम चलिए। ये कातिल है। बस 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 चलिए। कुछ नहीं हुआ मॉम, कुछ नहीं हुआ, चलिए। कातिल है वो। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ अभी। ये क्या चल रहा है? मिस्टर तासिन, उन्हें अल्जाइमर्स है, वो ठीक नहीं है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। जी हाँ, पर आप नाराज मत होइए। रेहान आंटी प्लीज आप सबको अंदर ले जाइए। मेरे ख्याल से हमें शादी को डिले कर देना चाहिए, नहीं तो और बुरा होता जाएगा। शरीन देखो, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है? ठीक है अंकल सली, आप भी शरीन को लेकर जाइए। हाँ बेटा चलो। बस एक सन की औरत की कमी थी। पापा वो सन की नहीं है, वो बीमार है। अच्छा किया आप उनसे पहले नहीं मिले, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और तुम मुझसे खुश हो? पापा उनको खुद ही नहीं पता वो क्या कहती हैं, वो आखिरी स्टेज पर है। तो उसे ध्यान रखना चाहिए। सीजन ने उनके लिए बहुत कुछ किया है पापा। मत छुओ मुझे, मेरे बेटे से दूर रहो। तुम दवाई लेकर दूर आओ, रहो। जल्दी करो। कुछ नहीं हुआ मॉम, सब कुछ ठीक है। मेरे बेटे को मत छुओ। मॉम प्लीज परेशान मत होइए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, प्लीज। मेरे बेटे को मार देंगे। मॉम कुछ नहीं हुआ, प्लीज। ओके सब ठीक है, ठीक है। हाँ सब ठीक है। आप जल्दी से ये दवाइयाँ खा लीजिए, फिर आप ठीक हो जाएंगी। और सो जाइए आराम से। हाँ ये लीजिए आराम से। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है मॉम, आपने उसे बचा लिया था, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने हमारी मदद की, हमारी आइडेंटिटीज बदल कर। लेकिन यहाँ लिखा है कि हम मर चुके हैं। हाँ बेटा, और इस वजह से हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा, हम सेफ रहेंगे। आपने उसे इतने सालों से कुछ भी नहीं होने दिया है। आपने एक अच्छी जिंदगी है जहां हम सारे खतरों से दूर रहेंगे। आपके प्यार ने उसे बचा लिया। आई लव यू मॉम। आपने सब कुछ देखा है, आपने सब कुछ सहा है, तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है? मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा, नई जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है बेटा। और तुम्हारा नाम भी सीजर ही रहेगा, ठीक है? सिर्फ सरनेम रहेगा अहमदारोग्लू, क्योंकि ये मेरी माँ का सरनेम है, ठीक है? लेकिन मॉम हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सीजर, मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी मॉम पर पूरा भरोसा है ना? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भरोसा करो बेटा। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। अब मेरी बारी है मॉम, मैं आपको बचाऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मुझ पे भरोसा कीजिए मॉम, आपको कुछ भी नहीं होगा, भरोसा कीजिए। मैं हूं ना आपके पास, बस आप आराम से सो जाइए। सो जाइए, आप सो जाइए, मैं बाद में आता हूं। ओके? तुमने कहा था कि वो लोग स्की के एक्सीडेंट में मारे गए थे। मुझे हसन कारसोंग्लू की फैमिली के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सर उसकी फैमिली में से अभी कोई भी जिंदा नहीं बचा। फिर से रिसर्च करो, मुझे जानना है वो कहाँ मरा, कौन सी पहाड़ी पर, कौन सी गाड़ी में थे। कोई फोटो हो तो दिखाओ, कोई रिपोर्ट, मुझे सब चाहिए। बात को समझो जरा। ठीक है मिस्टर तासीन, आप शांत हो जाइए, मैं फिर से देखता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। वो पहले से अब काफी ठीक है। वो घर से इतनी जल्दी कैसे बाहर निकली? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा सुहान। जब वो हॉस्पिटल में थी तब तो अपने रूम से बाहर निकलने में भी डरती थी, पता नहीं अब क्या हुआ। लेकिन ये तुम्हारा घर है, शायद वो सेफ फील कर रही होंगी।
नर्स ने कहा कि वो बेड पर सो रही थी और वो शादी के प्रोसेशन का वेट कर रही थी। शायद ड्रम्स की आवाज़ से उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। पता नहीं, मैं तो तैयार हो रही थी, उनके चिल्लाने से बाहर आ गई। बानो, बस करो ना प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अब से मैं उन्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से ऐसा कुछ महसूस करें। अपना ध्यान रखना। तासिन कोलुदाग भी डर गए थे। कोई बात नहीं, मैंने उन्हें मिसेस फ्यूजन की बीमारी के बारे में बताया है, वो समझ गए हैं। एक काम करोगी, एजेंसी से जरा दूसरी नर्स के लिए बोल दो। मैंने पहले ही कॉल कर दिया था, नई वाली कल आ जाएगी। मैं यहीं रहूंगी, हम उनका ध्यान एक साथ रखेंगे। जब तक केमाल और शिरीन वापस नहीं आ जाते मैं किसी को भेजती हूँ। शादी मैं तो भूल ही गया था। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। सेरेमनी भी शुरू हो गई होगी। देखो, उसके बारे में मत सोचो, अपनी मॉम के साथ रहो, कोरहान विटनेस बन जाएगा। नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था। देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। तुम सिरीन के साथ रहना, ओके? ठीक है। तुम कहाँ से आ रही हो? सीजर की माँ को देखने गई थी। वो ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। देखो तो मेरा पेट बाहर देख रहा है इस ड्रेस में से। सुहान, तुम 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, थोड़ा तो दिखना चाहिए ना। सब अजीब बिहेव कर रहे हैं, कुछ तो हुआ है। कुछ हुआ था, लेकिन अब सब ठीक है। डोंट वरी। हुआ क्या है? सीजर की मॉम ने तासिन कोलुदाग को चिल्ला चिल्ला कर कातिल कहा। हम सब शॉक में हैं। ऐसा क्या हुआ उन्हें? हाँ, अल्जाइमर। क्योंकि वो सीजर की मॉम है, वो भी बहुत ब्रेव हैं। क्या सब ड्रिंक्स अभी सर्व हो रहे हैं? मैंने कहा था ना सेरेमनी के बाद सर्व करना। नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक चल रहा है। सुनकर खुशी हुई। तुमने ये कातिल शब्द इतना सीरियसली क्यों ले लिया सुहान? मैंने नहीं लिया। मॉम, सब लोग इसी टॉपिक के बारे में बातें कर रहे हैं। कोरहान का चेहरा पीला पड़ गया है और तुम नर्वस हो। कौन, मैं? नहीं। क्या ऐसी कोई बात है जो हम नहीं जानते हैं? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। मिसेस मेहरीबान, हम प्यार से आपके और पापा के झगड़े इतने सालों से देख रहे हैं, पर आज सही वक्त नहीं है। तो ये सब बातें बंद करिए। तुम अपने बाप की तरह बातें कर रही हो मिस सुहान। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम सच में उस तासिन कोलुदाग की बेटी हो। प्लीज बस कीजिए इस बात के लिए, ये जगह और वक्त सही नहीं है, समझा कीजिए। चलो ना, हम जाके इन सब से दूर बैठ जाते हैं। ये सब क्या था? आपने ऐसा क्यों किया? मेरे अलावा किसी और ने तासिन कोलुदाग को कातिल बुलाया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मॉम, आप मुझे एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रही हैं। बुलंद, तुम इस मामले में इंटरफेयर मत करो प्लीज। मैंने अपनी शादी के बारे में जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मॉम ने मुझे फोर्स किया। हाय, हेलो एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया कमाल। नहीं, ये सिग्नेचर्स के पहले वैलिड नहीं है, ये चीटिंग है। कुछ कहो ना सुहान। अब सब कुछ अच्छा होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये तुम्हारा बेस्ट डे होगा। आई रियली होप सो। रुको। तुम मेरे बिना कैसे स्टार्ट कर सकती हो? I'm really very sorry. सॉरी कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप आ गए वही काफी है। अब फैमिली कंप्लीट हो गई। चलो वापस चलकर बैठ जाते हैं। नहीं, रुक जाओ, देखते हैं आगे क्या होने वाला है यहाँ पर। चलो केमाल, शुरू करो। तुम्हारी आवाज सब तक पहुंचनी चाहिए। बानो तुम्हारी मॉम के साथ है? जब मैं जाऊंगा
फिर वो आएगी। ओह, आई थिंक आज का दिन बहुत लकी है। देखते हैं। लरिसा लॉस सोल्डेट और उसका बेटा फर्डिनेंड। मैंने जो लड़का देखा था वो ऐसा ही था, छोटा था, गोरा सा था, पर मुझे अच्छे से याद नहीं है। और ये सीजर की माँ जैसी नहीं लगती। मिस्टर तासीन, ये फ्रेंच है, मैंने पहले भी आपको बताया था। और ये न्यूज़पेपर है जिसमें एक्सीडेंट की न्यूज़ छपी थी। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि वो लोग स्कीइंग कर रहे थे, वो लोग स्नो स्टॉर्म में फंस गए थे और उनकी लाश बहुत दिनों बाद मिली। और इस वाले में उनका डेथ अनाउंसमेंट पब्लिश किया है। पर उसके सरनेम की स्पेलिंग यहाँ पर सही नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। उसके पापा का नाम हसन कारा संगलू रजिस्टर किया गया है। पता नहीं, उसके बाप के ऊपर शायद बहुत कर्ज था, इसलिए उसकी माँ ने उसे अपना सरनेम दे दिया होगा। हाँ, शायद, हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छी बात है। और ये जो सिग्नेचर से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, लंबे समय तक के लिए लव, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस बहुत ही जरूरी है। अच्छे दिन और बुरे दिन में दोनों को एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट करना होगा। दोनों के बीच की यूनिटी से बच्चों में खुशियां रहेंगी। कांग्रेचुलेशंस, ये लीजिए। Congratulations. Thank you very much. Congratulations. Thank you. Congratulations, Kamal. वैसे मैं सोच रहा था कि मौका अच्छा है तो एक हक तो बनता ही। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए ताकि बानो आ सके। हैं? मॉम, कंग्रेचुलेशंस पापा। Congratulations. बहुत अच्छी दिख रही हो। सुखी रहो। ये लो बेटा, इधर आओ, यहाँ आओ। मिस्टर सीजर, मुझे माफ करना, पर केमाल ने कहा मैं आपसे बात कर सकता हूं। बोलो। मुझे आपसे एक बात कहनी है। कोई बात नहीं, तुम बोलो, मैं बात सुन रहा हूं। तासिन कोरलुदाग, उसकी नजर मेरी जमीन पर है। वो लोगों को धमका के लैंड की वैल्यू कम करवाता है, ये कह के कि वो फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। बेशरम। तासीन कोरलुदाग की वही तो खासियत है। वही तो वो करता है। हमेशा ऐसे ही लोगों को डरा कर धमका कर उनसे पैसा कमाता है और आज तक भी वो ऐसा ही करता जा रहा है। लेकिन इस बार हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाई है कंपनी के साथ, वहां स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं। कोरलुदाग में? कोरलुदाग में? हाँ। तुम क्या सोच रहे हो? पहले ये सब सर्च करना पड़ेगा कि ये सच है कि नहीं, उसके बाद ही मैं कुछ सोच पाऊंगा। ठीक है, मैं पता करता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी बाप बहुत ही चालाक औरत है, हमें बर्बाद करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, वो कुछ भी कर सकती है। वो सब कुछ पता करके ही रहेगी और फिर आपकी जगह मुझे अपना टारगेट बनाएगी। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या कह रही हो तुम? हाँ, कहाँ जाओगी तुम? मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। इधर आओ। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक वो औरत। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। हमने एक दूसरे से यही प्रॉमिस किया था। देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने कभी किसी को डराया है? क्या मैं किसी से डरता हूँ? क्या मैं उससे डरता हूँ? पर हर इंसान आपकी तरह नहीं होता ना। मुझे डर लगता है। मैं तासिन कोरलुदाग नहीं हूँ। इस शहर में अदालत बनना बहुत मुश्किल है। अच्छा। यही सच्चाई है।
लोग मुझे रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं आपके साथ रहती हूँ और क्योंकि मैं आपके करीब हूँ। कुछ लोग मुझसे नफरत भी करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। देखो ये तो सही है, तुम मुझसे सबसे ज्यादा करीब हो और तुम हमेशा रहोगी। पागल। चलो चलते हैं। कहाँ? मेरा अभी डांस करने का मन है, उठो। मिस्टर दासन, मुझे नहीं मैंने करना। कहा ना, चलो Please। चलो चलो, आओ चलो चलो चलो। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है डांस के लिए। चलो ना। Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel, yoluna adadım ömrümden, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nasıl güzel. बानो आने वाली थी ना? क्यों, तुम्हें उसके साथ डांस करना था क्या? ये दोनों को ज्यादा ही करीब नहीं आ गए? बेचारा बुलेंट। सच बताओ, बानो कहाँ है? Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. उमर को नींद नहीं आ रही थी तो वो उसे कहानियां सुनाने लग गई और मम्मा सो रही थी और मुझे ये डांस मिस नहीं करना था। मौके का फायदा उठा रहे हो? यही समझ लो। वैसे हमारा पहला डांस है। उसी दिन जिस दिन हमारा पहला आर्ग्यूमेंट हुआ। अक्सर कपल्स में ऐसा होता है। क्या कहा तुमने? Önce bak pervanelere döndü. कपल्स में ऐसा होता है? हाँ? Görünce yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an तुम्हारी बहन को यहाँ से लेके जाओ, इसके पहले कि बुलेंट को गुस्सा आ जाए। जाओ। yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey अरे वाह, क्या बात है। आज ब्राइड का पूरा अटेंशन तुम्हारे माँ ने ले लिया। हाँ वो तो है, पर अब सब कुछ ठीक है। तुम आजकल उस आदमी को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रही हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कोरहान? अरे ये क्या, उन दोनों को तो अलग कर दिया इन्होंने। मॉम ने कहा हमें डांस करते रहना चाहिए। हाँ हाँ, हम कर तो रहे हैं ना। हम करें, रुक जाओ। आई थिंक तुम काफी थक गई होगी, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। कोरहान चलो। हाँ चाय दे। क्या तुम्हारे साथ डांस करने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा? सुनो सीजर, अपनी मॉम को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। मैं ऊपर वाले से प्रे करूंगी कि वो उन्हें अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। थैंक यू। gözlerim açık gider. अगर मौका मिलेगा तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। आज जो भी कुछ हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे मिलने के लिए किसी को भी अलाउ करूंगा। जैसा कि आप जानती हैं कि Yoluna adadım ömrümü ben. हमारा आज का दिन काफी बुरा गया था। Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel, sana gönlümü ver.
क्या चल रहा है? सली, अदालत को इनवाइट नहीं करने के बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। वेलकम। हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, तुम दोनों मेरे पास आओ। ये लो तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट। थैंक यू सो मच। मिसेस अदालत, आप आई, मैं कितनी खुश हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा जब पता चला आपको इनविटेशन नहीं मिला। मैं यहाँ ताहसिन कोलुदा की गेस्ट बनकर आई हूँ। इस तरफ आ जाइए। सीजर, मिसेस फ्यूजेन कहाँ हैं? हमारी पहली मुलाकात बहुत अच्छी हुई थी। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, सच में। बुलेंट, क्या तुम अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाओगे प्लीज, वरना ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक है मॉम, हमें चलना होगा। हाँ ठीक है। बच्चों, ये क्या मेरी बहन, मुझसे भाग रही हो? हैं? चलो डांस करते हैं, क्योंकि तुम तो इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। देखो बच्चों, आई होप तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी गुजरे। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। Congratulations. गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। चलो स्टार्ट करो, बजाओ, शुरू करो, म्यूजिक स्टार्ट करो। मैं वापस जा रहा हूँ। बाद में बता देना कि मैंने क्या मिस किया। मैं खुद यहाँ से निकलना चाहती हूँ। हेलो सर। ओह हेलो। अगर हम ऐसे चेयरफुल इवेंट्स अटेंड नहीं करेंगे तो हम डिप्रेशन से मर जाएंगे ना? हाँ, हो सकता है। डॉक्टर नदीम के कातिल का क्या हुआ? उसे कितने साल की जेल हुई? नहीं, उसे जेल नहीं हुई। हमने उसे छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था, तो कोई केस ही नहीं बन पाया। तो वो रिहा हो गया है। वो अभी भी है क्या? क्या हुआ? चलो, कोई नहीं बैठेगा। चलो उठो उठो उठो, चलो जल्दी आओ। ठीक है आ रही हूँ। हेलो। देखो, उस आदमी को रिलीज कर दिया गया है। क्या उसके पास तुम्हारा फोन नंबर या कुछ है? नहीं, मैंने तो सब कुछ बदल दिया था। तुम्हें समझ में आ रहा है जब तुम अकेले काम करती हो तो क्या होता है? चाय दे। हाँ। किससे बात कर रही हो तुम? हाँ, मैं थकी नहीं हूँ। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है। तुम इस तरह भागकर बाहर आई तो मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। डॉक्टर से बात हुई? कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, रूटीन क्वेश्चंस जैसे तुमने क्या खाया, क्या कर रही हो, तुम थक मत जाना, वगैरह वगैरह।
तुम मुझसे ज्यादा तो उससे बात करती हो, सब कुछ उससे शेयर करती हो, यहाँ तक कि हमेशा दरवाजा भी बंद रखती हो। कोरहान, क्या ये सब झूठ है? और क्या मैं आखिरी इंसान था जिसे बच्चे का जेंडर पता चला? फिर से वही बात कर रहे हो तुम? हाँ, कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ मैं। देखो चाहे तुम ये प्रेगनेंसी या तो अकेले कर रही हो या फिर उस नर्स आयशा के साथ कर रही हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे घर आए और तुम्हारा चेकअप करे, ना कि तुम्हें उसके घर जाना पड़े। ठीक है, जितने चाहे उतने पैसे देंगे। कोरहान, तुम पैसे की बातें मत करो, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पापा आप कॉल करो और प्लेन अरेंज करो, हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। आइए सर। उन्होंने कुछ सुना तो नहीं होगा? कल से वो नर्स हमारे यहाँ आएगी या फिर हम उसे पिकअप करवा लेंगे। ठीक है, मैं रेडी हूँ। रूम कमाल के नाम पर बुक किया है और सारे पेमेंट्स कर दिए गए हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच सुहान, तुम सच में मेरी बहन हो। शादी अच्छे से हुई ना? सबको बहुत मजा आया। जितनी अच्छी ब्राइड होगी उतनी अच्छी वेडिंग होगी ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुम्हें सब अच्छा लगा ना? मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मिस्टर ताहसिन कोर्लुदाग ने मेरी शादी में डांस किया, मुझे और क्या चाहिए? तुम दोनों बस खुश रहो। थैंक यू, तुम दोनों भी खुश रहो। तुम फिर शुरू हो गई? हाँ, मैं फिर से शुरू हो गई। फिर हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। सुहान, कितना मजा आएगा। बाहर जाओ, वो वेट कर रहा है। हाँ, जा रही हूँ। और हाँ, तुम देखना सुहान, बहुत जल्द तुम्हारी शादी भी होगी। इस वक्त तुम मना कर रही हो, लेकिन मुझे पता है अंदर से तुम भी यही चाहती हो। तुम पागल हो गई हो? चलो जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, जा रही हूँ। मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है। सीजर, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल करना, ठीक है? हनीमून तो होता रहेगा। तुम पागल हो क्या? मैं यहाँ सब देख लूंगा ना। तो तुम तैयार हो सिरीन तुरहान बोसलू? हाँ, मैं तैयार हूँ मेरे हाबी। ओह, तुम दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हो। पता नहीं मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ। मैं जितना कहूँगी उतना कम है। आपने सच में हमारे लिए बहुत कुछ किया है। थैंक यू सो मच। मैंने कुछ नहीं किया है, सब तुम दोनों ने किया है। अब जाओ और हनीमून एंजॉय करो। हमें फोटोज भेजते रहना। हाँ, ये मैं लेता हूँ। हाँ ठीक है, ले लो। मैं तुम्हें पहुंचकर फोन करती हूँ। मैंने जो कहा वो भूलना नहीं। सुहान। तो पहले कौन बोलेगा? फ्लास्क तुम्हारे पास है। नहीं तो ये तो बीच में है, मतलब हम दोनों के पास हुए ना। नहीं, तुम्हारे पास है। गुड नाइट। या गुड नाइट। मैं कल सुबह रेहान को भेजूंगी। उसके लिए थैंक यू। बाय, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुहान। तुमने पापा के ब्रेकफास्ट खाने का वेट नहीं किया? वो घर पर नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लाइंग पैलेस में है। वैसे हम इस्तांबुल जा रहे हैं, क्या तुम साथ आना चाहोगी? पता है तुम्हें, मैं इस्तांबुल जाकर के द फेमस नर्स आयशा को मिलने वाला हूँ फाइनली। अच्छा, देखो ध्यान से बात करना। कोरहान को लाइटली मत लेना, वो स्मार्ट क्वेश्चंस पूछेगा। अगर तुम्हें जवाब नहीं पता है तो कुछ मत कहना, समझ गई ना तुम? हाँ ठीक है, मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो। और मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। मैं तैयार हूँ सारे जवाब देने के लिए।
हाँ ठीक है। वैसे चाहिए मैं तुम्हारी तरह अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ, लेकिन तुमसे मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है। जबान संभाल के, कोरहान के सामने ऐसी वैसी बातें मत करना। हाँ हाँ ठीक है चाहिए। चलो अब जल्दी करो, मुझे इतना वेट मत कराओ, तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, आ रही हूँ। ठीक है जल्दी आओ। सीजर की माँ तो बहुत यंग लगती हैं। मुझे लगा थोड़ी बूढ़ी होंगी जब मैंने अल्जाइमर के बारे में सुना था। तुमने उन्हें कब देखा? मैंने तो नहीं देखा, चायदे ने मुझे बताया था। हाँ, वो बहुत पहले से ही बीमार है। जब सीजर के पापा की डेथ हुई तो उसकी मॉम की बीमारी और बढ़ गई। पापा सडनली मर गए क्या? उसने बताया हार्ट अटैक। उसके पापा का नाम क्या है? हसन। हसन। करहा सांगलू। कारा सांगलू कहाँ से आया? उनका सरनेम तो अलमदार है ना? तो इसलिए तुम पूछ रहे थे कि सीजर उनसे रिलेटेड है या नहीं। सही कह रहा हूं मैं? मैंने सिर्फ एक ही बार वो नाम लिया था और तुम्हें वो सरनेम याद रह गया? तुमने मुझसे पूछा इस तरह से था कि मुझे याद रह गया। चाय दे, हम लेट हो रहे हैं। क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ पता है? सीजर के पापा के बारे में? नहीं, हसन कारा सनगुलू के बारे में। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम उनके बारे में सब जानते हो और ये पापा से रिलेटेड है। फिर से मत शुरू करो। चाय दे। मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं जल्दी। चलो। गुड मॉर्निंग सुहान। गुड मॉर्निंग। तुम अकेली रह जाओगी पूरा दिन? मुझे कुछ काम है। ओके, टेक केयर। शाम को मिलते हैं। चलो कोरहान, देर हो रही है। सारे फ्रूट्स डाल दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आंटी क्या हुआ? आप बीमार हो क्या? मत पूछो, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। पहले तो इन्हें सिर्फ सर्दी हुई थी, अब थोड़ा फीवर भी हो गया है। ओहो, ये क्या हो गया? मैंने दवाई ले ली है, अब ये भी पी लूंगी, फिर अलमदार फार्म में जाऊंगी। काम करने की जरूरत नहीं है, आप रेस्ट करो। तो सुहान काम कौन करेगा? मैंने ऐसे ही उन्हें कह दिया कि आप उनकी मदद करने आएंगी, पर जरूरी नहीं है, आज संडे है। सीजर और बानो घर पर ही होंगे और वो नई नर्स भी शाम तक आ ही जाएगी। आज कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। नहीं सिनान, उसे अपनी माँ या किसी के साथ भी अकेला मत छोड़ो। मैं आ रही हूँ, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। सुना तुमने? क्या? ठीक है मैं आ रही हूँ, आप फोन रखो। ये आदमी मुझे पागल कर देगा। 2 दिन के लिए बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता, जानबूझकर कर रहा है। हमेशा मुझे तभी कॉल करता है जब उमर उसके साथ होता है। ठीक है शांत हो जाओ, जाके उमर को ले आओ ना। देखो आई एम सो सॉरी कि मैं इस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बानो, पागल मत बनो, जल्दी से जाओ और उमर को लेकर आओ। फ्यूजन आंटी, मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, ठीक है? क्या हुआ, सब ठीक है ना मॉम? वैसे भी मैं वापस आ जाऊंगी। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। बाय आंटी। वैसे एक बात कहूँ, आज तो आपको ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। हाँ? तुम लड़कियों पर इतना भरोसा क्यों करते हो? मत करो बेटा। किस पर? बानो पर? वो कोलिदा के लिए काम करती है और हम पर नजर रखने के लिए यहाँ आई है। ठीक है मॉम, मैं उस बात का ध्यान रखूंगा, ठीक है ना? आप नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे जो भी करना है अब मैं करूंगी और फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे बहुत दूर, ठीक है? मैं समझ गया आपकी बात। मैं फॉरेन अफेयर्स से बात करूंगी। पहले तो आप अपना जूस खत्म कीजिए, ठीक है ना? उसके बाद आपको जिसको कॉल करना कीजिए, कोई भाग नहीं रहा है कहीं। चलिए जल्दी से जूस पीजिए। नहीं, मुझे ये दवाई नहीं खानी।
ये दवाई नहीं है मॉम, विटामिन है। जो फॉरेन अफेयर्स ने भेजी थी। हाँ वही है। हाँ ठीक है। लीजिए खा लीजिए। बोलो मिसेस शिरीन तोरहान बोजलू। शरीन तोरहान बोजलू। चलो जल्दी कहो, मुझे बहुत काम है। सुहान, आज तो मैं बिल्कुल एक क्वीन की तरह उठी हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुहान कोलुदा की जिंदगी जी रही हूँ। यहाँ पर सब कुछ इतना बढ़िया है। सुहान, थैंक यू सो 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 मच। एंजॉय करो और मुझे बहुत सारे फोटोज भेजना। हाँ, अगर हम इस रूम से बाहर निकलेंगे तो मैं जरूर भेजूंगी। तुम भी ना। अच्छा फोन मत काटो, मिसेस फ्यूजन से मिलने जाते रहना, ओके? हाँ ठीक है। अच्छा चलो मैं रख रही हूँ, मेरा हबी आ गया है। उसे मेरा हाय कहना। ओके। आज तो तुम मुझे अलग ही मूड में दिख रहे हो। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? मुझे बहुत पसंद है। यहाँ विश्वास कीजिए मैम, कोई आपका एड्रेस नहीं जानता और जान भी नहीं पाएगा। आपने सुना ना मॉम? मैंने मेरे सारे कोलिग्स को इन्फॉर्म कर दिया है। आप मैक्सिमम लेवल से प्रोटेक्टेड हो। वो लोग हमें पेड़ के पीछे से देख रहे हैं और उस कोलुदा के आदमी हर तरफ फैले हुए हैं। रिफात, एक काम करो, जंगल में चारों तरफ कैमरास लगा दो और ये काम जल्दी हो जाए। ठीक है, जैसा आप कहें। वो स्काईस्क्रेपर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा सोचा था। वो लोग एक बड़ी कंपनी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो कंपनी अंतालिया में है। इस्तांबुल में उनका पहला प्रोजेक्ट है। वहां अभी शुरुआत की है। रिफात, मैं बाद में बात करता हूँ, सुहान का फोन है। सुहान? ठीक है सर, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। थैंक यू। हाँ बोलो सुहान। सुहान, मैंने बानू को निकलते हुए देखा। मुझे बस पूछना था कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। हमें तुम्हारी जरूरत है सुहान। दरवाजे पर हूँ। वो आ गई। जल्दी आओ जल्दी आओ, मॉम वेट कर रही हैं। ऐसा क्या है कि मेरे होते हुए भी तुम्हें याद करती रहती हैं। हेलो, आप कैसी हैं? Bonjour ma belle. On a vécu des choses terribles. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais, cet homme, il a essayé de me tuer. Eh ben, je me suis échappée d'entre ses mains. Mais maintenant, il va tuer Jessou. J'ai peur pour mon fils. J'ai peur qu'on lui fasse quelque chose du mal. आप क्या बोलना चाह रही हैं? मैं समझी नहीं। वो मैं बाद में बता दूंगा। Mais il a tué mon mari. Maintenant, il va tuer mon fils, hein. J'ai peur. J'ai peur qu'on lui fasse quelque chose. J'ai peur pour mon fils. बस कीजिए ना, मॉम। Et il va falloir partir immédiatement, à nouveau. Ağlama, üzülme, hep gülsün yüzün. Unutma, sevgiyle savrulur hüzün. Korkular gündüze, dertler denize. Dağılır karanlık, hep doğunca gün. बहुत अच्छा गाना है। जब भी मैं डर जाती थी तो मेरी माँ मुझे ये गाना सुनाती थी। ओह, लोरी की तरह। हाँ बिल्कुल वैसे ही। मुबारक हो, तुमने तो अपनी सासू माँ का दिल जीत लिया। अच्छा लगा मुझे।
क्या मैं आपके लिए भी गाऊं? आप साथ में गाएंगी? चलो गाते हैं। Ağlama, Ağlama, üzülme, üzülme, hep gülsün yüzün. hep gülsün yüzün. Unutma, Unutma, sevgiyle oh, savrulur. sevgiyle. मैंने शुगर नहीं डाली है। थैंक यू। यू वेलकम। वो अच्छे से सो गई क्या? हाँ। जब तक सीरीन नहीं आ जाती देखो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जरूर, पर मेरा एक एग्जीबिशन है, मैं शाम को आऊंगी। पक्का होगी? कोई नर्स नहीं है क्या? नहीं है, अभी तक कोई ऐसी नहीं मिली जो उन्हें संभाल सके। तब तक तुम संभालोगी? फिर मैं अपना काम जल्दी खत्म करके आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। ठीक है, तो आते वक्त कुछ ले आऊं? बस तुम जल्दी से आ जाना। ओके, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ये ऑर्डर मंडे को भेजना है और ये ट्यूसडे को। ये सब वीकेंड के ऑर्डर्स है, इन्हें दूसरे ऑर्डर्स के साथ मिक्स मत करना, ठीक है? ठीक है मिस सुहान। क्या तुम मेरे लिए ऑलिव ऑयल, सेंटेड सोप्स और कैंडल्स ला सकती हो? मुझे उन्हें एक साथ बास्केट में डालकर लिलीज के साथ डेकोरेट करना है। अच्छे से पैक करना, मुझे गिफ्ट करना है। ये अलमदार फार्म हाउस में जाने वाला है, या फिर एक काम करो, इसे गाड़ी में रखवा दो, मैं खुद ले जाऊंगी। तो ऐसा ख्याल रख रही हो तुम उसका? कैसे हो तुम? तुम फिर से सीजर के घर जा रही हो? मैं उसकी मॉम से मिलने जाती हूँ। क्या बात है, तुम्हारे करीब आने के लिए वो अपनी मॉम को यूज कर रहा है? तुम भी अपनी मॉम की तरह ही बातें करने लगे हो। बिल्कुल नहीं, मैं सब ठीक करने के लिए आया हूं। सुहान, मुझे ये सब खत्म करना है। मेरी मॉम ने जैसे बिहेव किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी बुलंद, पर तुम ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते। मुझे तुम्हारी मॉम पसंद थी, पर आजकल वो हमेशा गुस्से में रहती है। और जब भी उनका डैड के साथ झगड़ा हुआ है, मैंने उनका साइड लिया है ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। लेकिन हर बार वो पापा का गुस्सा मुझ पर भी निकालती है, पता नहीं क्यों। समझ नहीं आता आखिर उनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। कौरलुदाग की बेटी हूँ इसलिए। मॉम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? समझ नहीं आता क्या करूं। मैं चाहता हूं तुम मुझसे बात करो, मुझे बताओ तुम क्या सोच रही हो। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं, हम जनरल मीटिंग में ही मिलकर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं जितना उनसे दूर रहूंगी उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। ठीक है। है ना कमाल की महक? अब देखिएगा। ये रहा आपका डिनर और ये पहली बाइट मेरी तरफ से। कैसा लगा बताइए? It's amazing. कैसा है मॉम? बहुत अच्छा। परफेक्ट है ना? एकदम परफेक्ट।
परफेक्ट है। पता है, क्योंकि जब सीजर अलमदार कुछ करता है तो उसका रिजल्ट ऐसा ही होता है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम बहुत मॉडेस्ट हो। क्या हुआ मॉम? मैं कुछ लेकर आऊं क्या आपके लिए? जब उन्होंने पहली बार मुझे देखा था तभी मुझसे पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मेरे पापा ने मॉम से कहा था। वो बहुत ही अच्छा पल था। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? उन्होंने तो अपना प्रॉमिस निभाया था। वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। सुनिए मॉम, देखिए खाना ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे डैड की कोई पेंटिंग्स हैं? मैं देखना चाहती हूँ। जो चीजें हमें पापा की याद दिला के हमें परेशान करती हैं, उन्हें हमने हटा दिया है। खासकर उन सारी पेंटिंग्स को जो पापा ने बनाई थी। आई एम सॉरी, समझ गई। तुम्हारी फैमिली में और कोई है जिसे अल्जाइमर्स है? नहीं। मैंने पढ़ा कि ये डिजीज जेनेटिक होती है। अगर मैं बीमार हुआ ना तो तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलूंगा, बिल्कुल मॉम की तरह, जैसे उन्हें पापा की हर बात याद है। मैं सीरियस हूँ। शायद कोई टेस्ट हो जिससे डिजीज पहले डायग्नोज हो जाए। अल्जाइमर का कॉज अभी तक पता नहीं चला है। वो शायद जेनेटिक हो सकता है, पता नहीं, या कोई फिजिकल या इमोशनल ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। और मेरी मॉम के केस में ट्रॉमा है। तुम्हारे पापा की वजह से? हमें याद करने में वक्त जरूर लगता है, पर हम किसी चीज को भुला नहीं पाते। जब हमने पापा को खोया ताकि मॉम का दिल ना टूटे, इसीलिए मैं हर चीज उनके हिसाब से करता हूं। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? धीरे धीरे बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करने लग गई थी, पूरी तरह से बदलने लग गई थी। कई बार खुद को घर के अंदर बंद कर लेती थी, एटीएम से पैसे विड्रॉ नहीं कर पाती थी। तब मुझे लगा था कि शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ऐसा कर रही हैं। बाद में सब कुछ बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। फिर मैं उन्हें अमेरिका के लॉस एंजलिस में डॉक्टर्स के पास लेकर गया। फिर 3 साल पहले मॉम का फोन आया। हाँ मॉम। सीजर वो तुम्हें मार डालेगा। क्या हुआ? बेटा, वो तुम्हें मार डालेगा जैसे उसने तुम्हारे पापा को मारा था। सीजर, क्या हुआ मॉम? पर तुम्हारे पापा हार्ट अटैक से मरे थे ना? सही कहा, पर उस रात मॉम ने डैड से कुछ कहा था। उसके बाद मैं सीधा उनसे मिलने गया। नहीं, मैं तो उन्हें रोक ही नहीं पाई। बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। देखिए मॉम, प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मुझे बताएंगी तो मुझे समझ में आएगा ना। बोलिए। वो आदमी तुम्हें मार देगा बेटा, जैसे तुम्हारे पापा को मारा था। मान जाओ प्लीज।
मॉम, मुझे अच्छे से याद है पापा हार्ट अटैक से मरे थे, मुझे अच्छे से याद है। ये क्या कह रही हैं आप? सीजर, तुम्हारे पापा को ताहसिन को उलूदाग ने मारा है। फिर तुम गए उनके पास? उस रात से उसकी कहानी शुरू हो गई। तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? उन्होंने मुझे कुछ भी अच्छे से नहीं कहा था। मेरा मतलब उस वक्त के लिए। तो तुम यहाँ ये जानने आए हो कि तुम्हारे पापा कैसे मरे? जब हम उस दिन बात कर रहे थे, याद है? मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी बात करनी है तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। परेशान मत हो। इन सब के लिए तुम मेरे पापा को रिस्पॉन्सिबल मानते हो। उस रात जिस दिन तुमने मुझे बताया कि किसी हसन का कार एक्सीडेंट हुआ था, पर उसका सरनेम अलग है। वो अलमदार नहीं है, मैंने पता किया। और जंगल में जो मर्डर हुआ था, उसका मर्डर ढूंढ लिया, वो अब जेल में है। तो तुमने इन्वेस्टिगेट किया? क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला था। ऑफ कोर्स मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मुझे सच जानना था। अच्छा, तो क्या पता चला? रिजल्ट ये है कि तुम वो मर्डर को ढूंढ रहे हो। मैं नहीं जानती तुम मेरे पापा से क्या चाहते हो, पर तुम्हारे सवालों का जवाब यहां नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, मेरे पापा गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन वो मर्डर नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है। तो फिर हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तुम्हें सच में लगता है कि मैं सोचूंगी कि तुमने हार मान ली? सोहन, तुम जानती नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। काफी देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं कल लेकर आऊंगी।
सुहान, हेलो पापा। मुझे लगा तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मैं बहुत थक गया हूं। तो उस हिसाब से आपको कम ट्रैवल करना चाहिए। एक शहर से दूसरे शहर घूमते नहीं रहना चाहिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप के लिए गया था। एक बड़े धमाके के लिए तैयार हो जाओ। वेलकम मिस्टर ताहसिन। आप बेड से क्यों उठी? मैं ठीक हूँ। ऐसा दिख तो नहीं रहा। आपको रेस्ट की जरूरत है। मैं तो रेस्ट करने जा रहा हूँ। हेलो मिस्टर कोलुदाग। ये मिस चाहिदे की गेस्ट हैं। अरे वाह, यहाँ एक परी कहाँ से आ गई? मैं नर्स आयशे हूँ। मैं मिसेस चाहिदे की प्रेगनेंसी कोच हूँ। ओह हाँ, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। आई एम सॉरी, मैं आपसे ऐसे नहीं मिलना चाहती थी। कोई बात नहीं, माई प्लेजर मिस आयशे। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी एसिडिटी हो रही थी, इसलिए मैं दूध लेने आई थी। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आपके रूम में बेड के बगल में एक बटन है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस बटन दबा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सीजा को एक मीटिंग रखनी थी जनरल मीटिंग से पहले। उसके पास कोई सजेशन है? अगर इस सजेशन से हमें प्रॉफिट होगा तो जरूर रखेंगे। पापा, आपके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। तो क्या खैरात में दे दूं? मैं सोने जा रहा हूं, ठीक है? पापा, मैं उस दिन स्टडी रूम में कुछ देखने गई थी, तभी वहां पे मुझे कुछ ऐसा मिला जो इस घर का था, जो मेरी मॉम का था। तो क्या आपने मॉम से पैसों के लिए शादी की थी पापा? और इसीलिए आपने मिसेस मेहरीबान को शादी के दिन ही छोड़ दिया? क्या बात कर रही हो? मेहरीबान ने तुम्हारे दिमाग में ये सब डाला? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लगता है तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में जरूर कोई बात हुई है। तुम दोनों बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो आजकल। आपकी और ममा की क्या स्टोरी है पापा? कौन सी स्टोरी? आपकी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, फिर भी आपको किसी और से प्यार हो गया और आपने शादी कर ली। हाँ, मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था, फिर सब भूल गया। पर हमें आप दोनों का ये प्यार पहले क्यों नहीं दिखाई दिया पापा? इतनी रात गए तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? ठीक तो हो, बीमार तो नहीं हो? क्योंकि आज मैं एक बहुत अच्छी लव स्टोरी सुनकर आई हूँ। सीजा की मॉम की हालत ऐसी होकर भी वो उसके डैड से अब भी प्यार करती है। लेकिन मेरी मॉम कभी खुश नहीं थी, क्योंकि जब मॉम जिंदा थी तब भी मिस अदालत आपकी जिंदगी का हिस्सा थी। लगता है सीजर के साथ रहते रहते तुम्हारा भी दिमाग खराब होता जा रहा है। आप मुझसे कुछ। बस हो गया, मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। गुड नाइट।